हाँ तो बच्चों अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब लगभग ख़त्म हो चुका है ये चैप्टर मेरी साइड से। अब आप इसको पूरे को तैयार कर सकते हैं। अब ज़्यादा काम नहीं बचता है इसमें, मुझे 2-4 बातें बतानी है बस। जैसे आप सामने देख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग इंटीग्रेशन, मतलब ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के मेथड्स तो आपके पास इससे पहले भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हमें ट्रायंगल का एरिया इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड करना है तो उसे अब हम सीखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी 2 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होगा। वो 2 कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर गिवन, कि जब आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता होंगे तब आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि जब आपको साइड्स की इक्वेशंस पता होंगी, जब साइड की इक्वेशन आपको पता है तब आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो 2 मेथड है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के। 1 बाय 1 में दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर आपको किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस आपको दे दे, अब अगर आपको 3 वर्टिसेस ए बी और सी के कोऑर्डिनेट पता है, A10 B22 और C31, तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम ये ट्रायंगल बना लें। हम ये तीनों पॉइंट लिख लेते हैं कि 10 कहाँ पर होगा, 22 कहाँ होगा। तो 10 पॉइंट ये होगा आपका 10, मतलब x की वैल्यू 1 y की 0, ये वाला पॉइंट 10 होगा। 22 पॉइंट के लिए आप यहाँ पर 2 और ऊपर जाएंगे, लगभग ये पॉइंट हो जाएगा 2,2। नेक्स्ट है आपका 3,1, तो 3 के लिए आप और आगे आप जाएंगे, और 1 के लिए लगभग यहाँ पर, क्योंकि 2 से नीचे ज़्यादा एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपका C3,1। अब आपके पास पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C तीनों आपने ट्रेस कर लिए। तीनों को ज्वाइन करा के आप एक ट्रायंगल जनरेट कर दोगे। इस तरीके से आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल आपका तैयार हो गया, और आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है y/dx वाला। उसमें बस आप ये देख लो, यहाँ पर एक तो ये कर्व है, कर्व स्ट्रेट लाइन को भी हम कर्व बोलते हैं। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों के लिए y की वैल्यू कितनी होगी। मान जाए इस AB के लिए y1, BC के लिए y2 और AC के लिए y3, 3 वैल्यू है हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में कहीं इक्वेशन वगैरह दी नहीं है। ये y1 y2 अगर हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे सपोज हमें इस AB कर्व के लिए y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास इस AB कर्व की इक्वेशन होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये AB इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन है। ये अगर आप ध्यान से देखें, पॉइंट 10 और 22 को ज्वाइन कराने वाली लाइन, और 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन तो हम लिखना जानते हैं। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये वाला फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन का कुछ याद आया होगा कि हाँ इस टाइप का कुछ फॉर्मूला होता है। तो हम इस लाइन की, AB लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कि जब हमें 2 पॉइंट पता हो, इसमें x1 y1 है एक पॉइंट और एक x2 y2, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन का ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो AB लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। जब AB लाइन की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी तो उसके लिए y की वैल्यू निकालना कोई डिफिकल्ट टास्क थोड़े ना है। इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल सिमिलर मैनर में आप BC लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूले से, फिर AC लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो आपके पास ये y1 y2 y3 तीनों आ जाएंगे। तो मैं पहले आपको इक्वेशन फाइंड करके दिखा देता हूँ। आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखी और आपको AB लाइन की इक्वेशन मिल गई। यहाँ पर ये y की वैल्यू आ गई, AB लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू आई 2 इंटू x माइनस 1, तो दैट मीन्स y1 आ गया अब हमारे पास। y1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू एक्स माइनस 1। y1 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, y1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब आपके पास y1 मतलब AB लाइन के लिए जो y की वैल्यू है वो आ गई। बिल्कुल सेम ऐसे ही आप BC लाइन की इक्वेशन लिखोगे, सिमिलरली करके आप BC की लिखोगे और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड करोगे। ये काम मैं कर देता हूँ। तो मैंने तीनों इक्वेशन यहाँ पर लिख दिए हैं, AB, BC और AC। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये कैसे कैसे आई। BC की ये वही फॉर्मूला यूज हुआ है लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। तो इस तरीके से आपके पास y1 y2 और y3 ये होगा। AC लाइन के लिए y की इक्वेशन आ गई 1/2 x माइनस 1। अब आपके पास तीनों वैल्यू हैं, y1 y2 और y3 तीनों वैल्यू हैं आपके पास।
तो एरिया आपको लिखना है। एरिया के लिए फंडा वही चलेगा कि जिस वाई के नीचे बना हुआ है उसे पॉजिटिव लेंगे, जिसके ऊपर बना हुआ है उसे नेगेटिव लेंगे। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैं खाली लिख कर छोड़ देता हूँ, बाकी आप वैल्यू तो रख लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। जैसे y1 dx, अब लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। y1 यहाँ से स्टार्ट हुआ एरिया, यहाँ से, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और यहाँ तक गया, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, क्योंकि लिमिट तो x की वैल्यू से डिसाइड होती है। तो x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, और ये एरिया इस y1 के नीचे था। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन होती हो तो साइड में बना लिया करो। जैसे ये लाइन है और एरिया इधर है, अब लाइन का ये वाला पोर्शन तो नीचे ही तो होगा, वो तो लाइन के ऊपर कहलाएगा, वो लाइन का अपर पोर्शन है, ये नीचे है, तो लाइन के नीचे हुआ, इसलिए y1 को हमने पॉजिटिव लिया, y1 dx। फिर नेक्स्ट आएगा आपका y2। y2 के बारे में भी बात करें तो y2 के भी नीचे ही है ये एरिया, क्योंकि y2 ऐसे है। अगर एरिया आप ऐसे खींचो, ऐसे ऐसे खींच के देखो आप एरिया को, ये वाला नीचे है और वो वाला ऊपर है पोर्शन, तो y2 पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एरिया इसके भी नीचे बाउंड हुआ है। y2 को पॉजिटिव लिया। लिमिट x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक गई है, तो x की वैल्यू 2 से 3 तक -x + 4, ये y2 का हो गया। सॉरी, मैं खाली y2 लिख देता हूँ। ये तो नेक्स्ट लाइन में आप वैल्यू तो अपने आप रख लेना, वैल्यू मैं आपके लिए छोड़ दूंगा इसमें। y1 हो गया, y2 हो गया। अब जब हम y3 की बात करेंगे तो y3 के ऊपर है ये एरिया, ऊपर है तो y3 को नेगेटिव लेंगे, -y3 dx, y3 dx लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद y3 के लिए लिमिट, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 1 से लेकर यहाँ तक गया है y3, यहाँ से यहाँ तक, तो x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, x की वैल्यू 1 से 3 तक होगी। उसके बाद y1 की ये वैल्यू आप पुट कराएंगे, y2 की ये और y3 की ये वैल्यू। तीनों लीनियर फंक्शन है तो लीनियर का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा फाइनली। जिसे ये ना समझ में आता हो, एक बार पिछली सीरीज, ये एक सीरीज पूरी चली हुई है, स्टार्टिंग से वीडियो देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी दूसरी वैरायटी देखते हैं। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक बार और एक्सप्लेन करूं तो सिंपल वे क्या है कि सबसे पहले अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता हैं, तो उनसे आप ट्रायंगल को ट्रेस कर लेंगे। सबसे पहले काम है ट्रायंगल बनाना। उसके बाद दो दो पॉइंट को लेकर इसकी साइड की इक्वेशन आप लिख देंगे। इक्वेशन लिखने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है। तो इस फॉर्मूले से आप 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। आपके पास तीनों साइड की इक्वेशन आ जाएंगी। जब तीनों साइड की इक्वेशन होंगी तो उन इक्वेशन से आप y की वैल्यू लिखेंगे, उन्हें y1, y2, y3 से आप डिनोट कर देंगे। लिमिट पता करने के लिए कोऑर्डिनेट आपके पास है ही, पहले से कोऑर्डिनेट है तो उससे x की वैल्यू आपको पता रहेगी। तो जैसे हमें y1 की लिमिट देखनी थी, ये x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, तो जब सारी लिमिट भी आप देख लेंगे। उसके बाद प्लस माइनस का भी जो फंडा होता है वो भी आपको पता है कि एरिया अगर नीचे बाउंड हुआ तो पॉजिटिव लेंगे उस y को, एरिया उसके ऊपर रहा तो उस y को नेगेटिव लेंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, तो अब इसमें सेकंड वैरायटी देखते हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ साइड्स गिवन होगी। इक्वेशन ऑफ साइड अगर आपको गिवन है तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मैंने एक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। अब इसमें ध्यान देना, कहीं ट्रायंगल वर्ड का यूज नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो तीनों लाइन से बाउंड होने वाली आकृति तो ट्रायंगल ही होती है। तो इसमें हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो इन तीनों लाइन से बाउंड हुआ होगा, इन तीनों लाइन से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सपोज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ एक बार। मान लिया आपकी ये पहली लाइन हो गई, ये सपोज आपकी दूसरी लाइन हो गई, और थर्ड वाली लाइन ऐसे आ गई कुछ, ये थर्ड लाइन हो गई। एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ लो। इन तीनों लाइन से ये वाला ट्रायंगल जनरेट हुआ, ये वाला ट्रायंगल, ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको, छोटा रह गया कुछ बट मैनेज कर लो। ये ट्रायंगल ABC जनरेट हुआ इन तीनों से। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सपोज ये वाली लाइन y1,
ये वाली y2, ये वाली y3। अब y1 y2 y3 ये तो इक्वेशन आपको गिवन है, तो इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकालोगे, ये तो आपको फटाफट मिल जाएगी। इससे पहले वाले जो ये वाला क्वेश्चन था उसमें लाइन की इक्वेशन गिवन नहीं थी, वर्टिसेस गिवन थे, तो लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड की थी। इसमें लाइन की इक्वेशन गिवन है तो हमें वर्टिसेस फाइंड करने होंगे। अब आप पूछोगे वर्टिसेस की क्या ज़रूरत है, तो आपको ध्यान हो वर्टिसेस से ही, ये जो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं इन्हीं कोऑर्डिनेट से तो लिमिट फाइंड की थी हमने। लिमिट में कोऑर्डिनेट हेल्प करते हैं और y की वैल्यू के लिए इक्वेशन हेल्प करती है। तो आपको ये तीनों वर्टेक्स भी फाइंड करने होंगे कि आप ये तीनों वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स फाइंड किए बिना आपको लिमिट पता नहीं चल सकती। तो जैसे ये वर्टेक्स सी फाइंड करना है मान लिया, तो सी आप ये देखिए, सी थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन के इंटरसेक्शन से बना, तो सी पॉइंट आ जाएगा थर्ड और फर्स्ट को सोल्व करके। सी पॉइंट के लिए थर्ड एंड फर्स्ट को करोगे। बी पॉइंट की बात करें तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड, सेकंड और थर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, तो बी के लिए आप सेकंड एंड थर्ड को सोल्व करोगे। ए पॉइंट की अगर बात करें तो ए पॉइंट फर्स्ट लाइन और सेकंड से बना हुआ है, तो ए पॉइंट के लिए आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सोल्व करोगे। कुल मिलाकर कहानी ये है कि आपको ये तीनों इक्वेशन में से दो दो को एक साथ लेकर सोल्व करना है। तो क्यों ना हम पहले यही काम निपटा लें, क्योंकि सोल्व तो इन्हें करना ही होगा। तो जैसे ही आप तीन इक्वेशन देखें लाइन की और इनसे बने हुए ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, तो हमें सबसे पहले तीनों को सोल्व करके, यानी आप पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कर लोगे, फिर सेकंड एंड थर्ड को कर लोगे, फिर थर्ड और फर्स्ट को कर लोगे, उससे आप तीनों पॉइंट फाइंड कर लेना पहले। जब तीनों पॉइंट आ जाएंगे आपके पास तो उन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बना लेना। इससे आपको फायदा क्या होगा, अगर आप पहले इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो इस इक्वेशन की टेबल आपको पहले बनानी होगी, फिर आप इस इक्वेशन की टेबल बनाओगे, फिर आप इस इक्वेशन की टेबल बनाओगे, तीन तीन टेबल बनाओगे, उसके बाद इन्हें ड्रॉ करोगे। सोल्व तो आपको फिर भी करनी पड़ेंगी इक्वेशन, तो आप इक्वेशन पहले सोल्व कर लो। पहले इक्वेशन सोल्व करो, फर्स्ट और सेकंड को करो, सेकंड और थर्ड को करो, और थर्ड और फर्स्ट को। अब सोल्व करनी तो आपको आती है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके कितना आएगा, सेकंड थर्ड से कितना आएगा। तो पहले हम पॉइंट पता कर लेते हैं इसमें, इन्हें सोल्व करके। देखिए मैंने तीनों इक्वेशन को सोल्व करके सामने यहाँ पर पॉइंट लिख दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके x की वैल्यू 2, y की 0 आएगी, तो पॉइंट बना लिया हमने 2 0। इसी तरीके से b पॉइंट और c पॉइंट, हमने तीनों पॉइंट फाइंड कर लिए। अब इन तीनों पॉइंट को आप ग्राफ पेपर पे ट्रेस करके ट्रायंगल जनरेट कर लो। जैसे x की वैल्यू 2 0 वाला पॉइंट ये होगा, फिर ये पॉइंट a हो गया आपका, b पॉइंट 4 3 यहाँ पर आ जाओगे, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 4 3, ये बी पॉइंट होगा। सी पॉइंट 1 2 1 और 2 यहाँ पर, उससे 3 से थोड़ा नीचे रखना, ये पॉइंट सी होगा 1 2। अब आप तीनों पॉइंट को ज्वाइन कराओ, तीनों पॉइंट आपने ज्वाइन कराए और एक ट्रायंगल जनरेट कर लिया, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आप सपोज ये y1 है, ये y2 और ये y3। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, उसे ध्यान से समझना। अब आपके पास तीन इक्वेशन तो हैं, ये BC, ये AB और ये AC। इनमें से कोई सी एक इक्वेशन AB की है, कोई BC की। आप कैसे पता करोगे कौन सी किसकी है? तीन इक्वेशन लिखी हुई हैं, ये तो श्योर है कि इनमें AB की इक्वेशन, अब AB की कौन सी है, तो उसका मेथड आप देखो कैसे आप पता लगाओगे। जैसे आपको AB देखनी है, ये A और B ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में जो कॉमन इक्वेशन यूज हुई है वही लाइन AB की इक्वेशन रही होगी। इन दोनों में कॉमन इक्वेशन सेकंड यूज हुई है, तो ये AB वाली सेकंड इक्वेशन होगी। तो आप इस सेकंड इक्वेशन से, ये सेकंड इक्वेशन AB को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से आपको अगर BC देखनी है, BC देखने के लिए आप B और C दोनों में कॉमन लाइन देखो कौन सी है, दोनों में कॉमन इक्वेशन 3 है। तो ये जो 3 इक्वेशन है वो BC को रिप्रेजेंट करेगी, BC को रिप्रेजेंट करेगी ये थर्ड इक्वेशन, इसे y3 मान लेते हैं BC। और बची खुची कौन सी होगी? फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये y1 हो जाएगी आपकी। अब y1 y2 y3, अब तीनों इक्वेशन है AB BC और ये वाली AC की हो जाएगी। तो आपको जैसे y1 फाइंड करना है तो फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगी 4 - 2x। तो y1 की वैल्यू हो गई 4 - 2x। y2 मतलब आप सेकंड इक्वेशन से देखेंगे, y की वैल्यू आएगी 3x - 6/2। y3 मतलब थर्ड इक्वेशन से आप देखेंगे, y की वैल्यू आएगी
x प्लस 5/3 यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से अब आपके पास y1 y2 y3 तीनों वैल्यूज हैं, कोऑर्डिनेट भी आपको पता है। अब तुम लिमिट फाइंड कर सकते हो, प्लस माइनस का भी हिसाब रख लोगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 के बारे में बात कर लेते हैं पहले। y1 यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एरिया इसके ऊपर है, क्योंकि नीचे का पोर्शन तो ये होगा, ये एरिया इसके ऊपर है, तो y1 को नेगेटिव रखेंगे, माइनस रखा हमने। लिमिट चलेगी यहाँ से, c के लिए x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक y1 dx, और ध्यान देना इसे नेगेटिव रखा है। y2 पर आ जाते हैं, y2 2 से लेकर 4 तक गया है, y2 2 से 4 तक तो गया है। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, ये वाला पोर्शन इस लाइन के ऊपर है, क्योंकि लाइन का नीचे तो यही है ना, लेकिन इधर बना हुआ है तो लाइन के ऊपर है, इसलिए y2 को भी आप नेगेटिव रखोगे, तो माइनस y2 dx। अगर हम फिर y3 की बात करें तो एरिया इस y3 के नीचे बना हुआ है, नीचे, तो y3 को हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस y3 dx। और y3 के लिए अगर लिमिट की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ तक गया, मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, तो x की वैल्यू 1 से 4 तक y3 dx, वैल्यू इनकी रखोगे और कैलकुलेशन कर लोगे। तो ये था ट्रायंगल के दो वैरायटी थी क्वेश्चन की, कि जब आपको वर्टिसेस दे रखे हो तो क्या करोगे, साइड दे रखी हो तब क्या करोगे, ठीक है। मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि जैसे आपको ये साइड दे रखी है ना, तो सबसे पहले क्या करो, इन्हें पेयर वाइज सोल्व कर लो। पहली दूसरी को सोल्व करो, दूसरी तीसरी को करो, तीसरी और पहली को करो, उससे आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। तीनों पॉइंट लगाकर आप ट्रायंगल बना लोगे, और उसके बाद ट्रायंगल में ये इक्वेशन देखने के लिए, जैसे आपको ये देखना था कि ये ये AB लाइन इनमें से कौन सी है, तो आप A पॉइंट और B पॉइंट को देखो, इन दोनों में कॉमन इक्वेशन कौन सी यूज हुई है, जो भी कॉमन इक्वेशन यूज हुई है वही AB लाइन की इक्वेशन होगी। तो कॉमन सेकंड थी, इसलिए सेकंड इक्वेशन जो है वो AB लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरीके से हम तीनों को आइडेंटिफाई करके y1 y2 y3 की वैल्यू देख लेंगे, और फाइनली वैल्यू रखने के बाद प्लस माइनस का हिसाब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रायंगल का फंडा था बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, इसे कर लेना। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।